हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र। आज हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के बदलते आयाम। जाति व्यवस्था बदलते आयाम या परिवर्तित पहलू। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं जाति व्यवस्था के परिवर्तित पहलू। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में बहुत से बदलाव देखे जा रहे हैं या बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। विशेषकर वर्तमान समय में ग्रामीण जाति व्यवस्था में ये परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत सारे अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन जाति व्यवस्था में क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आज मैं इस क्लास में जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं वर्तमान समय में, उनके कारण बताऊंगी आपको। हम कारणों पे चर्चा करेंगे। तो जाति व्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है वर्तमान समय में, उसका पहला कारण है पश्चिमीकरण या पश्चिम का प्रभाव। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पश्चिम की शिक्षा व्यवस्था और पश्चिम के प्रभाव के कारण भारत में परंपरागत जाति शिक्षा के स्थान पर अनेक प्रकार की विशिष्ट शिक्षाएं आई हैं, जैसे कि तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान से संबंधित शिक्षा, है ना। इसके कारण धर्म के स्थान पर तर्क और वैज्ञानिकता का प्रभाव बढ़ा और पश्चिमीकरण के कारण या पश्चिम के प्रभाव ने भारतीय लोगों में भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, प्रेम विवाह आदि की स्वीकृति दी तथा छुआछूत और खान पान जैसे प्रतिबंध जो जाति व्यवस्था में थे, परंपरागत जाति व्यवस्था में, वो थोड़े शिथिल हुए। इसी कारण से वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बदलाव का दूसरा कारण है यातायात एवं संदेश वाहन के साधन। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, औद्योगिकीकरण के कारण यातायात और संदेश वाहन तथा आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई है। रेल, बस, वायुयान, जहाज आदि के कारण विभिन्न जातियों के लोगों को सहयात्री बनाकर यात्रा का अवसर मिला, जिसके कारण छुआछूत व भोजन से संबंधित नियमों में कमी बढ़ी या कमी आई तथा लंबे सफ़र में सभी जातियों के व्यक्ति साथ साथ खाने पीने लगे, उठने बैठने लगे। उनके अंदर भाईचारे और समानता की भावना पनपी। यातायात के नवीन साधनों के कारण भी लोगों में गतिशीलता उत्पन्न हुई और इसी के कारण जाति व्यवस्था के जो बंधन थे, परंपरागत जाति व्यवस्था के जो निषेध थे, उनमें शिथिलता आई। फिर नेक्स्ट कारण है नगरीकरण। जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिकीकरण की प्रक्रियाओं के कारण
बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और नगरों में विभिन्न जातियों के व्यक्ति साथ साथ रहने लगे, एक साथ निवास करने लगे, एक साथ सिनेमा, होटल, क्लब आदि में सभी जातियों के व्यक्ति साथ साथ उठने बैठने लगे, खाने पीने लगे। नगरों में जाति के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों के आधार पर व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाने लगा। इसके कारण भी जातियों का प्रभाव शिथिल हुआ है और जातीय परंपरागत भारतीय जातीय व्यवस्था में बहुत से बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है जातीय व्यवस्था में परिवर्तन का कारण प्रजातंत्र। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के दिन। उसके बाद भारत ने प्रजातंत्र शासन व्यवस्था लागू हुई। इससे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पनपी और संविधान में भी जाति, प्रजाति, रंग, लिंग, छुआछूत आदि भेद को समाप्त किया गया। इसी कारण से जातीय व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। फिर नेक्स्ट कारण है नवीन व्यवसाय। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, परंपरागत जातीय व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध था कि वो अपनी जाति से संबंधित ही व्यवसाय कर पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और शिक्षा के प्रभाव के कारण अनेक नवीन व्यवसाय पनपे हैं, जैसे कि वकालत है, डॉक्टर है, इंजीनियर है तथा अनेक सरकारी व गैर सरकारी विभागों में नौकरियां, जिन पर किसी भी जाति का व्यक्ति पदासीन हो सकता है। यानी इन सभी पदों पर किसी भी जाति का परंपरागत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के समक्ष सभी जाति के लोगों को समान शिक्षा और समान व्यवसाय करने का समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी जाति का योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पद पर काम कर सकता है। इसके कारण भी जाति के वंशानुगत व्यवसाय में परिवर्तन आया और जाति के कठिन और कड़े नियमों में शिथिलता आ रही है। फिर नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण भी जातियों के व्यक्ति एक ही कारखाने में, एक ही फैक्ट्री में साथ साथ काम करने लगे। लोग गांव छोड़ करके नए व्यवसाय की तलाश में शहर में आने लगे और वहाँ पर बड़े बड़े कारखानों में सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने लगे। इसके कारण जातीय भावना लोगों में समाप्त हुई और उसके जगह पर वर्ग भावना पैदा हुई। यानी कि विभिन्न जातियों के व्यक्ति अब एक ही मंच से, एक ही राजनीतिक दल व श्रम संगठन के द्वारा एक ही झंडे के नीचे इकट्ठे होकर के अपनी मांगों और हितों को मनवाने के लिए प्रयास करने लगे हैं। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि औद्योगिकीकरण के कारण भी विभिन्न जातियों में एकता जागृत हुई है। फिर नेक्स्ट है कानूनों का प्रभाव। भारत में समय समय पर अनेक कानून बने हैं, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और अनेक अधिनियम जिन्होंने विवाह, खान पान
और छुआछूत के परंपरागत विचारों के स्थान पर नवीन विचारों को जन्म दिया और जातिगत भेदभाव खत्म हुए, समाप्त हो रहे हैं। और वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था में लचीलापन आ रहा है या बदलाव आ रहा है, परंपरागत जाति के जो निषेध अनेक जातियों पर लगाए गए थे, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए और अनेक प्रकार से, जैसे कि सामाजिक, सार्वजनिक कुओं, बावड़ियों, तालाबों, मंदिरों में प्रवेश आदि के लिए जो निषेध लगाए गए थे, वो करीब करीब अब बहुत ही समाप्त हो चुके हैं। और भारतीय संविधान के समक्ष सभी जाति के व्यक्ति समान हैं और सभी को समान शिक्षा और समान व्यवसाय का अधिकार है। सभी को सार्वजनिक कुओं, तालाबों, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति है। और यदि कोई व्यक्ति जातिगत आधार पर भेदभाव करता है तो कानून के द्वारा उसको दंड देने का प्रावधान है। और यही सब कारण है कि वर्तमान समय में भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।